गण गणपते नमः। बोले लक्ष्मी माता की जय, भगवान धन्वंतरी की जय। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आइए आज के वीडियो में हम धनतेरस पर्व के दिन की जाने वाली धन्वंतरी भगवान के पूजन की विधि जानेंगे कि हमें धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी माता लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना है कि माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए हमारे घर में विराजमान रहें। भले ही विष्णु जी के साथ वो बैकुंठ चली जाएं, परंतु उनका एक अंश सदा हमारे घर में विराजमान रहे, इसी कामना के साथ धनतेरस की पूजा की जाती है। आइए धनतेरस की बहुत ही सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। यह धनतेरस की पूजा भगवान विष्णु ने किसान को बताई थी, जब किसान ने भगवान के चरण पकड़ लिए थे और माँ लक्ष्मी जी को जाने नहीं दे रहा था। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि यदि तुम धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करोगे तो माँ लक्ष्मी भले ही मेरे साथ बैकुंठ चली जाएंगी, पर उनका एक अंश सदा इस तुम्हारे घर में विराजमान रहेगा। तब भगवान विष्णु ने धनतेरस की पूजा विधि बताई थी। आइए हम भी सच्चे दिल से पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे माँ, आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान रहिएगा। आइए अब पूजा विधि जानते हैं। सबसे पहले एक साफ स्वच्छ जगह आप तय कर लीजिए, चुन लीजिए जहाँ पर भी आपको पूजन करना है। पूरब पश्चिम उत्तर आप किसी भी दिशा में पूजन कर सकते हैं, दक्षिण दिशा को छोड़ दीजिएगा। कहते हैं कि जो भगवान कुबेर जी का पूजन किया जाता है, धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है, उसमें आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, ऐसा पाटा रखना चाहिए कि जिससे आपका मुख पूजा करते समय उत्तर दिशा की ओर हो। अगर ऐसा संभव हो पाए तो कर लीजिएगा, नहीं हो पा रहा तो आप पूरब पश्चिम जिधर भी आपकी इच्छा हो मुख करके आप पूजन कर लीजिएगा। ये हो गई पहली बात। सबसे पहले आपने एक जगह को स्वच्छ कर लेना है, वहाँ पे पोछा वगैरह लगा लीजिए, पानी से लीपन कर दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए। अब उस जगह पे आप एक जो है चौकी ले लीजिए, पाटा ले लीजिए, उस पर लाल या पीला वस्त्र जो भी आपके पास हो वो बिछा लीजिए। इस तरह से आपने सुंदर चौकी बिछा लेना है, जल का छींटा दे देना है गंगा जल से कि हर चीज़ शुद्ध हो जाए। उसके बाद आपको, यदि आपके पास भगवान धन्वंतरी कुबेर जी का कोई फोटो वगैरह हो, प्रतिमा हो, तो आप उसको स्थापित कर दीजिए फूलों का आसन देकर या चावल का आसन देके। और ये नहीं हो तो फिर आप एक पान के पत्ता ले लीजिए, एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर सुपारी से ही आप चाहें तो आप बना सकते हैं भगवान धन्वंतरी और विष्णु भगवान। जो भगवान धन्वंतरी हैं वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं। तो यदि आपके पास धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा नहीं है तो आप भगवान विष्णु की भी प्रतिमा समर्पित वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। और दोनों ही नहीं है आपके पास तो आप भगवान विष्णु भी आप सुपारी में मौली बांध के, कलावा बांध के पूजन कर सकते हैं, और वैसे ही सुपारी में कलावा पूरा बांध के आप धन्वंतरी भगवान भी बना सकते हैं। और वहीं पर भगवान को स्थापित कर देना है पान के पत्ते पे। और पुराने जो आपके गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, नई वाली तो हम दीपावली के दिन पूजन करेंगे, तो जो पुराने आपके गणेश लक्ष्मी जी हैं उनको भी वहीं स्थापित करके हम पूजन करेंगे। और उस दिन जो आपने बर्तन खरीद के लाया, जो भी सामग्री लाया, सोना चांदी जो भी आपने खरीद के लाया, आप उसका भी पूजन करने के लिए वहीं पर रख लीजिए। बर्तन है, जो सामग्री है उसका रख लीजिए, कुछ नगद रुपया है अगर यदि आप निकालना चाहते तो आप उसका पूजन करके रख लीजिए, पूजन करने की जगह पे रख लीजिए। सोना चांदी जो है सब माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, जो भी धन दौलत सोना चांदी होता है तो आप उसका भी पूजन करने के लिए रख लीजिए। एक कटोरी में यदि आपके पास कौड़ी है, गोमती चक्र है, तो उसका पूजन करने के लिए भी आपको ले लेना चाहिए। इस तरह से सारी चीज़ों का हमें पहले पूजन करना है, सब एक जगह पे आप स्थापित कर दीजिए और सबको फूलों का आसन जरूर दीजिएगा। फूलों का ना हो तो फिर अक्षत का आप आसन दे दीजिएगा। आप चाहें तो इस दिन कलश की भी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं और बिना कलश के भी कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने बाएं हाथ पे हमेशा कलश स्थापित किया जाता है, तो आपको एक लोटा लेना है, एक लोटे में आपको जल भर लेना है। उसी जल में आपको एक सुपारी और एक वो डालना है, फूल डालना है और एक का सिक्का जरूर डालिएगा। तो ये माँ लक्ष्मी का पूजन है तो कमल गट्टा भी जरूर डालिएगा। ये सारी चीज़ें उसमें डाल दीजिएगा और ऊपर एक प्लेट में आप अक्षत भर के रख दीजिएगा
और आम पल्लव लगा दीजिए। आम का पल्लव मिल जाए तो आम का पल्लव लोटे में लगा दीजिएगा, नहीं मिल रहा है तो फिर आप अशोक के पत्ते या पान के पत्ते भी उसमें लगा सकते हैं आम पल्लव की जगह। और जब आप कलश रखिएगा बाएं साइड तो वहाँ पे आप फूलों का आसन दे दीजिएगा या अक्षत का आसन दीजिए। अक्षत का आसन दीजिएगा तो उस पर हल्का सा हल्दी छिड़क दीजिए, वैसे हमेशा अक्षत का ही आसन दिया जाता है। तो अक्षत का आसन देके आप उसको हल्दी थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा, उसके ऊपर कलश रख दीजिएगा। कलश में ये आप डाल दीजिएगा सिक्का, सुपारी और आपका जो क्या बोलते हैं एक का सिक्का, सुपारी, कमल गट्टा, एक फूल अवश्य डाल दीजिएगा। ये सब चीज़ें डाल के कलश की स्थापना करिएगा। बहुत सारे लोग लौंग इलायची डालते हैं, तो इस दिन कमल गट्टा जरूर डाला जाता है क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का पूजन है। तो ये चीज़ें डाल के, सुपारी वगैरह डाल के, फूल वगैरह डाल के कलश का स्थापना कर दीजिएगा। उसमें आम पल्लव लगा लीजिएगा, 7-9 जितने भी आपको मिल जाए। उसके ऊपर चावल से भरकर प्लेट रखिएगा। आप चाहें तो उसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं या उसके ऊपर ही आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक इसलिए प्रज्वलित किया जाता है कोई भी पूजा शुरू करने से पहले कि वो दीपक देव जो होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, वो हमारी पूजा पूर्ण होती है। जो हमने पूजा की रहती वो हमारे साक्षी बनते हैं। तो उसके ऊपर दीपक रख के आप दीपक प्रज्वलित करके तब पूजन करिएगा। और आप आम पल्लों को टीक दीजिएगा, हल्दी कुमकुम जरूर लगा दीजिएगा। आप वो जो लोटे में स्वास्तिक बना दीजिएगा या 5 जगह लोटे में टीक दीजिएगा 5-7 रोली कुमकुम से। और जो आपका लोटा होता है ऊपर, उसके ऊपर जो मुंडी होती है, उसका सर होता है, वहाँ पे कलावा जरूर बांधिएगा, उसको खाली मत रखिएगा। आम पल्लों पे भी अच्छे से टीक दीजिएगा। जो प्लेट है उस पर भी 5-7 बार आप रोली हल्दी से टीक दीजिएगा। इस तरह अपने बाएं हाथ पे आप कलश की स्थापना करके उस पर दीपक प्रज्वलित करके भी पूजन कर सकते हैं और बिना कलश के भी कर सकते हैं। यदि आप बिना कलश के करना चाह रहे हैं तो जो दीपक आपने उस पर प्रज्वलित किया है वो दीपक आप ले लीजिएगा और वहीं पर फूल का या अक्षत का आसन देकर, अक्षत का आसन दीजिएगा तो हल्का सा हल्दी डाल दीजिएगा, अक्षत का आसन देके आप उस पर दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। और वो दीपक साक्षी रहेंगे और उसको हम जब तक पूजा नहीं हो जाएगी उसको हटाएंगे नहीं और उससे आरती भी नहीं करेंगे। आरती देने के लिए हम अलग से दीपक लेंगे। इस तरह से दीपक प्रज्वलित करके फिर सारे भगवान को जल का छींटा दे देंगे और सबको फूलों का आसन हमने पहले ही दे दिया, अक्षत का आसन पहले ही दे दिया। अब सबको वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित करना होगा। सबसे पहले पूजन किया जाता है गणेश जी का, तो गणेश जी का पूजन करेंगे। उन्हें हम चंदन लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, रोली लगाएंगे, सब कुछ उन्हें समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। और जो उनको सबसे प्रिय है दूर्वा, दूर्वा मिल जाए तो 5-11 वो आप ज़रूर समर्पित करिएगा, उनको दूर्वा समर्पित करिएगा। उनको भोग स्वरूप आप लड्डू, बहुत उनको प्रिय होता है तो लड्डू समर्पित कर दीजिएगा। और पान का पत्ता मिल जाए तो पान के पत्ते पे आप सुपारी और लौंग इलायची रख के आप गणेश जी को, दीपावली का धनतेरस का पावन पर्व है तो गणेश जी को ये सारी चीज़ें पान के पत्ते पर रख के समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से गणेश जी का पूजन कर लीजिएगा। वस्त्र स्वरूप उनको कलावा समर्पित कर दीजिएगा, जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। गणेश जी का पूजन करने के बाद अब हम पूजन करेंगे जो हमने, अगर आपने पान के पत्ते पे बनाए हैं धन्वंतरी भगवान, विष्णु भगवान, तो उनका पूजन करेंगे, नहीं तो प्रतिमा पर पूजन करेंगे। ऐसे ही भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, उनको पीला चंदन समर्पित करेंगे। भगवान धन्वंतरी को पीला चंदन समर्पित करेंगे। जनेऊ होगा तो जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा भगवान विष्णु को, नहीं तो कोई पीला वस्त्र होगा तो वो ओढ़ा दीजिएगा। और ये भी ना हो तो फिर कलावा होगा, आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिएगा, अक्षत समर्पित कर दीजिएगा, फूल समर्पित कर दीजिएगा। और उन ये जो धनतेरस की पूजा होती है उसमें खील बतासे रखे जाते हैं, हम लोग की तरफ उसको लावा बोला जाता है। लावा और बतासा होता है, वो जरूर सब भगवान को समर्पित करिएगा। जो पान का पत्ता आपने गणेश जी के पास रखा है जिसमें लौंग इलायची करके रखी, उसमें थोड़ा खील बतासा भी रख के भगवान गणेश को समर्पित करिएगा। थोड़ा खील बतासा भगवान विष्णु, भगवान धन्वंतरी को समर्पित करिएगा। इस तरह से भगवान विष्णु और धन्वंतरी भगवान का पूजन करने के बाद हम पूजन करेंगे माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी को आप रोली और हल्दी का तिलक जरूर करिएगा। माता लक्ष्मी को ये दोनों चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो सबसे पहले माता रानी को कोई चुनरी हो आपके पास ओढ़ा दीजिएगा, नहीं वस्त्र स्वरूप आप उनको कलावा समर्पित कर दीजिएगा। और फिर उनको रोली हल्दी का तिलक जरूर करिएगा, अक्षत जरूर समर्पित करिएगा। और लाल फूल मिल जाए तो माता को आप लाल फूल जरूर समर्पित करिएगा, कोई सा भी लाल फूल। और कमल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, तो कमल का फूल उनको समर्पित कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको भगवान को समर्पित कर देनी है पूजा में। और उसके बाद जो आपने नया बर्तन रखा है उसमें भी थोड़ा खील बतासा डाल दीजिएगा, उसको भी हल्दी कुमकुम से टीक दीजिएगा।
और वो जो आपने कौड़ी रखे है, गोमती चक्र रखे, उसको भी हल्दी और कुमकुम से टीक दीजिए। जो आपने लक्ष्मी जी को रखा, लक्ष्मी स्वरूप में धन दौलत रखी है, सोना चांदी रखा है तो उसको टीक दीजिए। नया बर्तन है तो उसको टीक दीजिए। सब में खील बतासे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। और भगवान धन्वंतरी को एक चीज़ जो अधिक प्रिय है, जो उनको समर्पित की जाती, जिसको लेके ही वो जब कलश लेकर प्रकट हुए थे तो ये सारी चीज़ें भी लेके प्रकट हुए थे। तो भगवान को ये सब, आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं धन्वंतरी भगवान, तो उनको ये चीज़ें ज़रूर समर्पित करें। जो हमारे घर में खड़े मसाले होते हैं, जैसे तेज पत्ता हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, एलोवेरा हो गया, नींबू हो गया है। नींबू इसलिए समर्पित किया जाता है कि रोग दोष से हमारे घर में निवारण होता है। तो नींबू अगर हो जाए तो आप ज़रूर से ज़रूर उनको आयुर्वेद की चीज़ों में समर्पित करिएगा। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ये आप क्या बोलते हैं तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें भगवान धन्वंतरी को एक प्लेट में करके ज़रूर से ज़रूर समर्पित करिएगा। मसाले उनको ज़रूर समर्पित किए जाते हैं। गरम मसाले आपके पास घर में जो भी होगा, जो भी अवेलेबल होगा, सब उनको समर्पित कर दीजिएगा। जो नहीं होगा उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। जो जो मिल जाए, कड़ी पत्ता, नीम का पत्ता, पान का पत्ता, ये सारी चीज़ें आप उनको ज़रूर से ज़रूर समर्पित करिएगा। और क्या बोलते हैं कि आप तेज पत्ता होगा तो ज़रूर समर्पित कर दीजिएगा। बड़ी इलायची समर्पित कर दीजिएगा, छोटी इलायची और आपका जीरा हो गया, ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं। इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, सब, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, मैं बार बार इसलिए बता दे रही हूँ कि भूला ना जाए। जो भी हमारे घर में अवेलेबल होगा वो सब चीज़ें आप उनको समर्पित कर दीजिएगा। एलोवेरा आजकल मिल जाता है तो एलोवेरा, नीम की पत्ती, कड़ी पत्ती, सारी चीज़ें आप उनको समर्पित कर दीजिएगा एक प्लेट में करके। इस तरह से धन्वंतरी भगवान का पूजन करना है। और फिर आप उनको खील बतासा भी ज़रूर समर्पित करिएगा। और साथ में एक खड़ा धनिया रखा जाता है इस दिन पूजा में, तो खड़ा धनिया रखिएगा, उसमें हल्दी की गांठें भी अवश्य रखिएगा। धनिया जो है समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन धनिया खरीद के लाना भी बहुत शुभ होता है। धनिया खरीद के लाया जाता है, हल्दी की गांठ खरीद के लेके आई जाती है, नमक खरीद के लेके आया जाता है, झाड़ू खरीद के लेके आई जाती है। तो ये सारी चीज़ें लाई जाती हैं। और जो आप धनिया, नमक लेके आए हैं, खड़ा धनिया, हल्दी, उसको भी पूजन में ज़रूर रखिएगा। बाद में उसको आप अपने प्रसाद के रूप में घर में उसको मिक्सर में पीस के आराम से यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान धन्वंतरी का पूजन करिएगा। और एक पान के पत्ते पर भगवान धन्वंतरी को भी खील बतासा रखकर भगवान को समर्पित ज़रूर करिएगा। भगवान को जो भी मेवा मिठाई का आपको भोग लगाना हो वो भोग लगा दीजिएगा। जो ऋतु फल हो उसका भोग लगा दीजिएगा। इस तरह से जितने भी सरल तरीके से हो सकती है आप पूजन कर लीजिए। भोग वगैरह तो हर पूजा में लगाया ही जाता है, बाद में उसको प्रसाद स्वरूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। इस तरह से पूजन कर लीजिएगा। खड़ा धनिया और हल्दी की गांठ अवश्य रखिएगा। पिसी हल्दी लाए हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, नमक लाए हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। सब कुछ रखा जाता है और उसी दिन ये सारी चीज़ें हटाई नहीं जाती हैं, अगले दिन हटाई जाती हैं। जिन चीज़ों को यूज में लिया रहना यूज करते हैं, बाकी विसर्जन में चली जाती है। इस तरह से आपको भगवान धन्वंतरी का पूजन करना है। और भगवान को दक्षिणा जरूर समर्पित करिएगा कि जो भी हमसे पूजा में त्रुटि हो गई हो 11, 21, 51, उसके लिए दक्षिणा जरूर समर्पित की जाती है। और जो भी आपने भोग लगाया उसका जल का आचमन जरूर से जरूर दे दीजिएगा। फिर उसके बाद कपूर जला के आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिएगा, हाथ जोड़ के विनती कर लीजिएगा और हमसे जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिएगा। उसके बाद घर में धनतेरस के दिन 13 मिट्टी के दीपक अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। और इसी दिन बहुत सारे लोग यम का दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। और यदि आज के दिन आपके यहाँ धनतेरस के दिन यम का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो आज धनतेरस के दिन कर लीजिएगा। और बहुत जगह छोटी दीपावली के दिन छोटी दीपावली के दिन यम का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो आप छोटी दीपावली पर भी यम का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो जिसके यहाँ जिस दिन होता है वो उस दिन कर लेगा। तो आपको 13 दीपक जलाने हैं और 13 दीपक जला के आपको घर के हर एक कोने में उस 13 दीपक को रख देना। आइए जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो 13 दीपक हमें अवश्य रखने चाहिए। पहला दीपक आप रसोई घर में रख दीजिए, दूसरा हॉल में रख दीजिए, तीसरा जहाँ लक्ष्मी जी तिजोरी लॉकर में आप पैसा रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए, घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए, तुलसी जी के क्यारे के पास रख दीजिए। और ये आज शनिवार के दिन धनतेरस की हम लोग पूजा करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक तेल का दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। थोड़ी सी काली तिल डाल के, सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन अवश्य लगाना चाहिए प्रदोष काल में। तो आज इतना शुभ दिन है, प्रदोष का दिन है, धनतेरस का दिन है, तो आप एक तेल का दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। और एक जहाँ पे पूजा की गई है वहाँ पे एक रख दीजिएगा दीपक।
और घर के मंदिर में रख दीजिएगा। बाकी जो आपका दीपक जहाँ बचे एक लैट्रिन बाथरूम में रख दीजिएगा और घर के हर कोने में, हर कमरे में एक एक दीपक रख दीजिएगा। जो 5-6 जगह मेन होती है वहाँ पे वो दीपक जरूर रखिएगा। और फिर माता लक्ष्मी से विनती करिएगा। और जो आपने दक्षिणा वगैरह चढ़ाया है अगले दिन सबका विसर्जन होगा। दक्षिणा आप किसी घर में जो आपका बच्चा है, लड़की है, आप उसको उठा के दे दीजिए या पंडित जी को दे सकते हैं। फिर जो प्रसाद आपने चढ़ाया उसको सब लोग स्वयं ही खा सकते हैं। और बाकी जो सामान की चीज़ें हैं आप वो विसर्जन कर दीजिएगा। इस तरह से धनतेरस की पूजा की जाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।